जापान के योकोहामा पोर्ट से एक जहाज निकला था जो कनाडा की ओर जा रहा था। इसी जहाज पर दो ऐसे भारतीय बैठे थे जो आगे चलकर भारत का भविष्य बदल देने वाले थे। वे दो लोग थे, स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा। उन दिनों स्वामी विवेकानंद जी को बहुत लोग नहीं जानते थे। वो एक युवा सन्यासी थे और अमेरिका की विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो जा रहे थे। उसी शिप में बैठे जमशेदजी टाटा अपने बिजनेस के काम से अमेरिका जा रहे थे। ये किस्मत की ही बात है कि दोनों ही महान हस्तियों ने एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वो जहाज अमेरिका पहुंचने में 12 दिन का समय लेने वाला था, इसलिए जमशेदजी और विवेकानंद जी के पास बहुत सारा समय था जब वो एक दूसरे से बात करके देश और समाज के बारे में अपने विचार बता सकते थे। जमशेद जी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और बाद में विवेकानंद जी की शिष्य सिस्टर निवेदिता को जमशेद जी ने कहा कि जापान में जब स्वामी जी पहुंचे तो वहां के लोग ये देखकर चौंक गए कि स्वामी विवेकानंद की पर्सनैलिटी भगवान बुद्ध से मिलती जुलती है। बाद में ये भी कहा गया कि स्वामी जी ने जमशेद जी से शिकायत की थी कि वो जापान से माचिस इंपोर्ट करके भारत में क्यों बेचते हैं। स्वामी जी ने जमशेद जी से कहा कि उन्हें भारत में ही फैक्ट्री लगा करके यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहिए। बहुत समय के बाद एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जमशेद जी और स्वामी जी के बीच में इस बारे में बात हुई थी कि कैसे भारत के सभी साधुओं को इकट्ठा करके भारत के आर्थिक विकास में उनका उपयोग किया जा सकता है। जहाज की उस यात्रा के 5 साल बाद सन 1898 में जब जमशेद जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाने का प्लान कर रहे थे, तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने स्वामी जी को बताया कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलने जा रहे हैं, जिसके प्रचार के लिए उन्हें स्वामी जी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोनों महान योगी अपने अपने काम को करते हुए देश की सेवा में जुट गए और आज भारत में स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जो नाम विवेकानंद जी का है, वही उद्योग के क्षेत्र में जमशेद जी टाटा का है।